1739 में ईरान के लड़ाका सरदार नादिर शाह ने मुगल शान में बाकी रहे निशानात को कुचलते हुए दिल्ली में लूट मार की। उसने मुगल बादशाह मुहम्मद शाह को बंदी बना लिया, बेहिसाब दौलत से भरे खजाने लूट लिए। 2 महीने बाद जब नादिर शाह ईरान लौटा तो उसके साथ जा रहे लूट के माल में मुगल हुकूमत की शान का अंदाजा देने वाली 2 खास निशानियां भी शामिल थी, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। इस हमले के बाद जल्द ही नादिर शाह की एक तस्वीर उकेरी गई जिसमें उसे भारी भरकम जेवरात, सच कहा जाए तो मुगलों की दौलत से लूटी गई चीजें पहने हुए दिखाया गया है। नादिर शाह के हमले के बाद मुगल हुकूमत कभी पूरी तरह से उभर नहीं पाई। उस जमाने के एक आलिम मुसलमान के मुताबिक दिल्ली का बादशाह होना तो मानो बच्चों का खेल हो गया था। 19वीं सदी के मध्य तक मुगल हुकूमत लंगड़ी चाल से चलती रही, तब तक जब तक कि 1857 में हुई सिपाही बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसका जाहिर तौर पर अंत न लिख दिया। इस मुकाम तक आते आते मुगल लफ्ज के साथ हुकूमत बस नाम के लिए चस्पा रह गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले से ही कमजोर हो चुकी मुगलिया ताकत को पूरी तरह से नंगा करके छोड़ा। असल हुकूमत के तमाम साजो सामान जिसमें जमीनें थी, फौजें थी, कर वसूली का हक और काबिलियत थी, उन्होंने वे सारी झूले मुगलों के ऊपर से उतार ली थी। आखिरी मुगल बादशाह से पहले के एक बादशाह अकबर द्वितीय को उन्होंने किसी म्यूजियम की सी चीज बनाकर जिंदा मरने की हालत में पहुंचा दिया। अपना गुजारा चलाने के लिए उसे दरबार में आने वाले विदेशी मेहमानों से शुल्क वसूलना पड़ा। अध्येता इस बात पर एक मत नहीं है कि मुगलिया ताकत के जमींदोज होने के पीछे असल वजह क्या रही, या वो कौन सी घड़ी थी जब मुगल हुकूमत ने दोबारा उठ खड़े होने की हालत से परे जाकर टूटना दरकना शुरू कर दिया। पर बहुत से इतिहासकारों का सोचना है कि इसके लिए बहुत हद तक औरंगजेब को कसूरवार ठहराया जा सकता है। यह एक अजीब सी बहस है क्योंकि औरंगजेब मुगल हुकूमत को भौगोलिक तौर पर चरम ऊंचाइयों तक ले गया था, लेकिन शायद उसकी यह कामयाबी ही उसकी बर्बादी बन गई। हो सकता है कि वो मुगल हुकूमत की सरहदों को और दूर दराज तक फैला देता, लेकिन शाही संसाधनों को कमजोर बनाते हुए और सारे के सारे ढांचे को औंधे मुंह गर्त में गिराते हुए। कुछ लोग बड़े शक के साथ यह मशवरा देते हैं कि औरंगजेब की जो कथित सादगी थी वही उसकी सबसे बड़ी कमी भी थी। उदाहरण के लिए जदूनाथ सरकार, जिन्होंने 20वीं सदी में औरंगजेब पर जितना अध्ययनपूर्ण काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। वे इस बात को अपने नाटकीय अंदाज में कुछ यूं पेश करते हैं, मुगलिया चांद दूज से पूनम तक फैला और फिर सबकी आंखों के सामने घटने लगा। जदूनाथ सरकार ने औरंगजेब के मुत्तलिक अपने नजरिए को बहुत सी किताबों में बयां किया है, जिसमें औरंगजेब का इतिहास के 5 खंड भी शामिल हैं। अंतिम किताब यहाँ से शुरू होती है। औरंगजेब की जिंदगी एक लंबी त्रासदी थी, एक ऐसे आदमी की कहानी जो एक पोसीदा परंतु निहायत ही बेरहम दुश्मन के खिलाफ बिना वजह जंग लड़ता रहा। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि इंसान की मजबूत से मजबूत कोशिशें भी आखिर उम्र की ताकत के सामने नाकाम हो जाती है। जदूनाथ सरकार के लिए औरंगजेब एक त्रासद किरदार था। इसके अलावा दूसरे विचारक भी ये मानते हैं कि औरंगजेब मजहब का हिमायती था। वे मानते हैं कि एक खास तरह के इस्लाम को लेकर उसका जो जज्बा था वही मुगल हुकूमत की बर्बादी का सबब बन गया। आज कुछ इतिहासकार मुगल हुकूमत के बिखरने की वजह के तौर पर जदूनाथ सरकार द्वारा दी गई मजहब आधारित व्याख्या को संजीदगी से लेते हैं। आम नजर में यह एक लोकप्रिय नजरिया भी है, लेकिन एक तरह से यह इतिहास की नहीं कहानी की मुश्किल है। यह बात नीति कथा कहने के इंसानी मोह को बहुत भाती है कि वह अर्श पर ठहरी एक मजबूत और मालामाल हुकूमत को नीचे फर्श पर ला पटकने वाले शख्स को जिम्मेदार कसूरवार ठहराए। इन दिनों वैसे भी मुस्लिम खलनायक चलन में है और उसी के चलते औरंगजेब काबिले पसंद बलि का बकरा बना हुआ है। इसके उलट कुछ आधुनिक इतिहासकार उन सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक वजहों का क्रम सामने रखते हैं जिन्होंने मुगल ताकत को कमजोर बनाया। इस तरह की हुकूमती बंदोबस्त पर आधारित ढेरों व्याख्याएं इतिहास के लिए गढ़ी गई, लेकिन आखिरकार उसी पुरानी कहानी के ढर्रे पर। सच कहें तो हम औरंगजेब के बाद के मुगलिया इतिहास के बारे में बहुत कम जानते हैं। हम उसकी हुकूमत के उन तमाम सारे पहलुओं को लेकर भी अंधेरे में हैं जो मुगल हुकूमत को खोखला बनाने में खास किरदार बने। औरंगजेब ने यह पहले ही भांप लिया था कि वो एक कटु विरासत छोड़ कर जाएगा। अपने बाद के खतों में वह अक्सर मुगल हुकूमत पर मंडरा रहे काले साये को लेकर चिंता जाहिर करता रहा। इस तरह माने तो वह जमींदोज होते जा रहे उस तारे को फिर से रोशन करने में खुद को नाकाम पा रहा हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुगलों के पतन होने में औरंगजेब कहां तक जिम्मेदार है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।
और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।